बाल साहब आज कुछ खामोश हैं। आप नन्यू बेरा होता नहीं, इतने शांत आप व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में बिजली बोर्ड इब हम नन्यू बेरा पट गया। कोई अफसर घना करड़ा होने उसके बराबर में उसकी लुगाई की कुर्सी लुआ दो सही रहा आदमी ने। मैडम हम आपका बड़पन मान रहे हैं कि ऐसे अच्छे व्यक्ति आपको मिले। और ईब है ना, एक पारिवारिक रिश्ता है विद्युत विभाग का, मिलनसारिता का, समय की पाबंदता का, समय के सदुपयोग का, अपने जीवन के बारे में सेहत, स्वास्थ्य, प्रकृति और संस्कृति को समय देने का। वी हैव स्पेंट आवर पावर इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग ओनली, नॉट कल्चर एंड नेचर। गेटिंग एंड स्पेंडिंग गवर्नमेंट की नौकरी, अब प्रकृति और संस्कृति, व्यवहार और शालीनता को समय देने का समय है सेवानिवृत्ति समारोह। एक बार तीनों अधिकारीगण के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं करवाद्य निवेदन कर रहा हूं कि क्योंकि भोजन का समय बीतता जा रहा है, हमारे ही कई साथी ऐसे होते हैं, बोला भाई बातम घना टेम खा गए नहीं। मैं अनुरोध कर रहा हूं विलक्षण प्रतिभा के धनी बहुआयामी व्यक्तित्व जिन्होंने ज्वाइन किया है इंजीनियर वीके अग्रवाल जी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम मिस्टर इंजीनियर वीके अग्रवाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू वेरी मच साथियों। मैंने आज का ये प्रोग्राम हमारे तीन इंजीनियर भाई की रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में किया गया है और एक साथ तीन इंजीनियर्स का, और वो भी इतने सीनियर पद पे रिटायरमेंट होना, ये बहुत ही डिपार्टमेंट के लिए भी काफ़ी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि हर एक का अपने अपनी क्वालिटी होती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट जल्दी से डिपार्टमेंट में नहीं होता। और तीनों में अपनी अपनी इतनी अच्छी क्वालिटी थी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एडमिन में भी 1.5-2 साल रहा, तो इंटरेक्शन ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सबरवाल जी, जैसे कि कृष्ण स्वरूप जी ने कहा कि जब भी ये मीटिंग में जाते थे, चाहे सब्जेक्ट कमेटी की में जाए या किसी और हायर सीएम ऑफिस में जाए, तो हमें एक ये प्रोटेक्शन रहता था कि भाई कोई भी पॉलिटिकल इशू होगा तो सबरवाल जी इस एरिया का, हिसार का एरिया का तो संभाल लेंगे। और किया भी उन्होंने ऐसा ही, क्योंकि पीछे मैं भी साथ में था उन मीटिंग्स में। दूसरा जाखड़ साहब, क्योंकि ये टेक्निकल काफ़ी एक्सपर्ट थे और हर चीज़ में, चाहे वो पीडी हो, एमएम हो, इनको स्पेशली छांट के लगाया जाता था कि भाई जाखड़ साहब को वहाँ लगा दो, तो उस सेल से हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आई भी नहीं। सुखीजा जी भी, क्योंकि इनका ज़्यादा टाइम इधर हिसार जोन में ही रहा है, तो जब मैं एडमिन में था तो इनसे भी इंटरेक्शन होता रहता था। सुखीजा इतने नरम स्वभाव के, इतनी मीठी बोली, तो अगर कस्टमर डीलिंग भी, अगर कोई कस्टमर सामने आए तो वो बेचारा अपने आप ही सेटिस्फाई होकर चला जाए कि हाँ भाई सुखीजा से मिल लिया। तो ये वाकई में मतलब इस टाइप की क्वालिटी रही है तीनों इंजीनियर्स भाई में, और मैं इन तीनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इनकी वर्किंग इतनी अच्छी रही। इतनी अच्छी गैदरिंग भी इस चीज़ को दिखाती है कि भाई रिटायरमेंट के टाइम इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई वाकई में सभी में इतनी अच्छी क्वालिटी है। चंद्र सबरवाल जी के भतीजे हैं, डीएसपी साहब हैं, चाचा जी हैं। डीएसपी साहब से मैं अनुरोध करूंगा 1 मिनट के लिए। आदर के तीनों चीफ इंजीनियर जो रिटायर हुए हैं और उनके बच्चे, हमारे तो बच्चे के समान हैं, तो बच्चे हैं, उनको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और राजेंद्र तो कॉलेज में जब पढ़ता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब भी मैं साथ रहता था और उसके बाद ये सिलेक्ट हुए, फिर भी साथ ही रहे। और परमात्मा इनको खुशी दे, परमात्मा। धन्यवाद आपको। परिवारजन भी आए हैं, वो भी अपने अपने अनुभव 1 मिनट में साझा कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक कार्यक्रम के में हमारे अंतिम वक्ता के रूप में मिस्टर इंजीनियर
रतन वर्मा जी से मैं करवाद निवेदन कर रहा हूँ कि आइए और हमें आशीर्वाद रूपी 2 वचन हम आपके मुखारबिन से चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ रतन वर्मा जी, डायरेक्टर फाइनेंस। आज के हमारे इस पार्टी के मुख्य अतिथि हमारे तीनों सीनियर अधिकारीगण, उनके जो बेटर ऑफ हैं वो उनके फैमिली के जो भी सदस्य आए हुए हैं, उनका मैं विधिवत रूप से इस बिजली बोर्ड के परिवार में स्वागत करता हूं, बिजली बोर्ड की तरफ से। और जितने भी हमारे इंजीनियर साथी हैं, अकाउंट्स विंग से हैं, HR से हैं, जो भी साथी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। देखो साथियों, हर आदमी की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, हर आदमी के साथ अलग अलग रिलेशन होते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही साथियों ने अपने अपनी डिटेल में चीज़ें कही हैं। मैं उन सबको एंडोर्स करते हुए यही कहूँगा परमात्मा से कि भी जो भी रिटायरी हैं समय से अच्छी सेहत के साथ रिटायर होके जा रहे हैं। लगता नहीं कि भी रिटायरमेंट की एज उस लेवल पे जैसे बूढ़ा दिखता है आदमी, वैसा नहीं दिख रहे। तो इनकी सेहत को, इनके परिवार की सुख शांति, समृद्धि, शांति परमात्मा बनाए रखे। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तीनों ही अधिकारियों के साथ बहुत लंबी एसोसिएशन रही है और बहुत सी चीज़ें हैं शब्दों में मैं नहीं बांध सकता और उनको बांधूंगा भी नहीं। सबके साथ इतना जो एक्सपीरियंस रहा है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस बहुत साथियों ने बयां करा है। तो मैं इनकी परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए दुआ करते हुए अपने बिजली बोर्ड की परिवार की तरफ से इनकी आगे की ज़िंदगी की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद करता हूं। और ये एक एश्योरेंस भी देता हूं कि भी DHPVN की ये DHPVN फैमिली से रिटायर हुए हैं, हमारे दिलों से रिटायर नहीं हुए हैं। तो मिलते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। वो कहते हैं भी अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। इन्हीं के साथ शब्दों के साथ मैं अपने उसको विराम करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर राजेश सब्रवाल जी जो बेटे हैं सब्रवाल साहब के, स्पीकर ऑन कर देता हूँ। माननीय MD साहब का संदेश। सर मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ सर। जी सर प्लीज़ सर। अच्छा, तो आज हमारे यहाँ तीनों बढ़िया एक से बढ़िया एक अधिकारी आज रिटायर हो रहे हैं। सब्रवाल जी हो गए, सुखीजा जी हो गए, जाखड़ जी हो गए। तो वैसे देख रहे हैं हम रिटायरमेंट भी, या कई लोग प्रमोट भी हो रहे हैं काफी जल्दी अभी। तो रिटायरमेंट के बाद में भी, और आप सभी लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं जी। सेकंड इनिंग आपकी बहुत ही बढ़िया रहे और DHPVN आपका परिवार है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। और कुछ भी आपको हो, समस्या हो या कोई भी दिक्कत हो, हमारे दरवाजे जी आपके लिए हमेशा खुले हैं जी। तो आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से जी। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच सर। एक मिनट मैं ये कहना चाहूँगा सर, आपके नेतृत्व में जैसे निगम आगे बढ़ा है ना सर, जो आपकी हार्ड वर्किंग है सर, आज तक मैंने किसी भी MD साहब की इतनी नहीं देखी, जो कि रात तक, लेट आवर तक। और जिस स्पीड से सर आपने जो काम किया है पिछले 6 महीने में, निगम को आगे बढ़ाया है और ऐसी ऐसी चीज़ों को, टेक्निकल को स्ट्रीमलाइन किया है सर। इतना पहले मेरे ये देखो सर, बहुत साल की टोटल मेरी 31 साल की सर्विस है, इसमें 3.5 लेक्चरर है, इसमें मैंने नहीं देखा सर। और मैं भी सर, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें सर, और बिजली बोर्ड पे आप आशीर्वाद बनाए रखें सर। इसी के साथ में अपने शब्द है ना जी। धन्यवाद सर, आपने हमारा मान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बड़े अच्छे दिल के हैं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आप सभी का धन्यवाद जी। और वो तो सबने साथ में मिलकर काम करा जी, और पहले भी सभी लोगों ने करा, जितने भी रहे सबने बढ़िया करा जी। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद। MD साहब का शुभ संदेश आज की सेवानिवृत्ति समारोह में तमाम के तमाम तीनों अधिकारी, राजेंद्र सब्रवाल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ML सुखीजा जी को एक बहुत बहुत बधाई दी है। MD विक्रम जी
आईएएस ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर राजेश सब्रवाल जी, जो कि सुपुत्र हैं मिस्टर राजेंद्र सब्रवाल जी के, वो आए और 1 मिनट के लिए। So, good afternoon to all the respected senior officers, dignitary, family members and dear friends present here today. Today is not just a retirement ceremony for our family. Today is a celebration of journey filled with discipline, sacrifice, dedication, honesty and service. On the behalf of my entire family, especially my elder brother who is a little shy, I feel deeply honored to stand here and speak about my father's remarkable 31 years of service to the department. 31 years, thousands of responsibilities, countless sleepless nights, unimaginable pressure, and yet a life lived with commitment and dignity. People often see an officer through a Much for organizing this beautiful event and congratulations to all of you. पापा, आपकी इंटेलिजेंस और हैंडराइटिंग तो मुझे मिल गई हेरिडिटरी, पर सिंसेरिटी, हार्डवर्क और सिंप्लिसिटी आपने एग्जाम्पल से सिखाई है। और उसी की वजह से जैसे आपके ट्रांसफॉर्मर्स रहते थे फ़ोटो के फोल्डर में, आज मेरे पेशेंट्स की फ़ोटोज़ रहती हैं। अगर मैं कल पापा को फ़ोन करके बोलती कि नहीं पापा ओपीडी में नहीं आ पाऊँगी, पापा दोबारा नहीं कहते, बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ attitude he has taught me. That is how I have seen up growing. And Papa, I'm so proud of you. आप 17 साल की उम्र से काम करते आ रहे हो, अब साथ में कुछ नया करेंगे। थैंक यू। बताऊँगा वंदे गम्माली दुकाई ने कोई ताई ठीक से न्यू हाथ उत फेर के कुछ खाने वाला ताई इतना ईब दे दूँगी, दवाई ईब कर दूँगी, ठीक है ताई, थोड़ा दलिया खाओगी, बुढ़िया तो इतने में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कही ताई जो मान लेता थोड़ा दलिया बना लिया, मैंने बाजरा कुटिया था, थोड़ी खिचड़ी लिया हूँ। गांव की बुजुर्ग महिलाएं तो हाथ लगाने से ठीक हो जाती हैं, उसके लिए प्यार के बोल दिए जाएं, दवाई की बजाय दुआ एक डॉक्टर के लिए बहुत आज के समय में हितकारी है। और वो जो बुजुर्ग महिला किसी डॉक्टर की प्रशंसा करनी शुरू कर देगी, जमाया अच्छी है, बस 1 मरीज की जगह 10 मरीज लेके आओ, क्योंकि उसका मन का संतुलन और संतुष्टि ही जिंदगी का बड़ा नियम है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारी द्योती सुखीजा साहब की द्योती। बिकॉज आज मेरे नानी जी की रिटायरमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे नानी जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी वो हिसार से आते थे, वो थके हुए आते थे, फिर भी वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलते थे और फुल डे वो मेरे साथ खेलेंगी हाइड एंड सीक और पार्क जाएंगी और फन करेंगी। थैंक यू, आई लव यू नानी जी। बहुत बोलते हैं, आज बोलिए, खुल के बोलिए, आप दिल थाम के बैठिए, नंबर आपका भी आएगा। आइए संतोष सुखीजा जी। प्यारे साथियों, आज ये देखकर बड़ा मन खुश हो रहा है कि आज रिटायरमेंट का भी टाइम आ गया। तो यही मालिक से प्रार्थना करते हैं, ये जो खुशियाँ बख्शी हैं ऐसे ही हमारे जीवन में हमेशा बनी रहें, हम सबके जीवन में बनी रहें। और यही अरदास प्रार्थना करते हैं सतगुरु से और ये निरंकार से और परमात्मा से यही अरदास करते हैं, जीवन में जो खुशियाँ आई हैं हमेशा ये बरकरार रहें। यही अरदास प्रार्थना। थैंक यू जी। कमलेश जी जयपुर से हैं और जयपुर तो एक ऐसा संगीत क्षेत्र रहा है कला और संस्कृति में। आइए मैम कमलेश जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। नमस्कार जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जी, बस जी धन्यवाद। जाखड़ साहब या तो घर रोड पड़ रही है। मैडम तो रिटायरमेंट करने दिन पहला चाहो थी, पहला बता देते जी 55 साल में VRS ले लेते। श्रीमती आशा जी, आशा शबरवाल जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
नमस्कार भाई और बहनों, आज इतने समय के बाद काफ़ी लंबा वक्त हमें एक दूसरे के साथ बिताने का मौका मिलेगा, यही सबसे बड़ी खुशी है। अधिकारियों की श्रीमतियाँ मुझे लगता है अधिकारियों से भी अच्छी है ना। मेरी माँ भी एक महिला है, ब्याह भी एक महिला के साथ हो रहा है, 2 बेटियां हैं। किसी के घर गए थे, मजाक की बात नहीं, बड़ा प्रयोग करके देखना। आओ बेटा, आए मखाताई, ए बहू चाह बना। माताई बहू कुण से गांव की बोली पावड़े की माँ भगवान घर की बेटी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खानदान की बहू है। वो साथी ने बोला तुम बहू की प्रशंसा क्यों कर रहा ज़्यादा। मैं बोला बहू रसोई में तो सुना है, देख लिया दूध की पत्ती आओगी नहीं, बढ़िया बर्फिर बुझी आओगी। और मैं ताई तो कि मैंने बहू बहुत बढ़िया है। और मैं कहा बहू लड़ देने न्यू कहेंगे, देख वो भी न्यू कह के गया था तो तेरा तो बहू बढ़िया है। देखो महिला प्रशंसनीय है और महिला की प्रशंसा। बिजली मंत्री जी बहुत चंद लम्हों में पहुंचने वाले हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर ML सुखीजा जी से वो अपने ज़िंदगी के अनुभव साझा करें, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 4 बजे तक सीमित है। समय सीमा का सभी ध्यान रखें। आइए मिस्टर ML सुखीजा जी। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर साहब, चीफ सर और आज के मुख्य अतिथि हमारे राजेंद्र सब्रवाल जी, जाखड़ साहब, आज हम तीनों एक ही डेट में रिटायर हो रहे हैं। आपने जो इस फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1988 में एज ए अप्रेंटिस HSC भी ज्वाइन किया था, 89 में एज ए JE, फिर प्राइवेट कोशिश की AMI करने की, वो नहीं हो पाई। फिर स्टडी लीव लेके REC कुरुक्षेत्रा से डिग्री की 96 से 99 और 2004 में दोबारा नई पोस्टें निकली, उसमें सिलेक्शन हुई एज SDO। फिर 2013 में एज ए एक्शन और 2025 में एज SC प्रमोशन हुई और आज 2026 में रिटायर का समय आ गया है। आप सबका बहुत सहयोग रहा, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया जब भी कोई ज़रूरत पड़ी। हमारे सब्रवाल जी तो मेरे साथ, मैंने इनके साथ काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, लगभग 12-13 साल से। हम इकट्ठे एक्शन भी रहे हैं सिरसा। तो जब भी किसी मीटिंग में जाते थे, कई बार मेरे किसी काम में कोई कमी होती तो सब्रवाल जी आगे होके मेरे को सपोर्ट करते थे। MD साहब थे अरुण वर्मा जी, तो उनको मतलब खुद ही वो करते थे सब्रवाल जी। जो भी मीटिंग में होते तो इकट्ठे ये मेरी पूरी मदद करते थे। इनका बहुत अच्छा स्वभाव रहा है। और जाखड़ साहब से तो हम काफ़ी 84 से इकट्ठे हमने डिप्लोमा किया है। हम दोनों ही सिरसा से हैं। दोनों ने ही 89 में फिर सर्विस ज्वाइन की, फिर इन्होंने भी डिग्री की, मैंने भी की। 2004 में दोबारा सिलेक्शन हुई और फिर आज दोनों इकट्ठे ही रिटायर हो रहे हैं। तो इनका भी मेरे साथ बहुत अच्छा स्वभाव रहा है, बहुत अच्छे मतलब मिलन रहा है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। अपने ज़िंदगी के अनुभव साझा करें, कैसा रहा बिजली का सफ़र। जोरदार तालियों के साथ श्री CS जाखड़ जी। माननीय मंच पर आसीन मेरे दोनों दोस्त सब्रवाल जी, एक बड़े भाई की तरह हमेशा मेरे पीठ के पीछे रहे। कुछ भी हो, मैं हूँ ना, तू चल आगे। उनके परिवार के मैडम सब्रवाल, मैडम सुखीजा, माननीय डायरेक्टर फाइनेंस साहब, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशंस। साथियों 2004 में एक्चुअल मैंने अपना कैरियर शुरू किया और जब यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया तो मेरे जो पहले गुरु थे फिनांस की तरफ से थे खुड़िया साहब, और टेक्निकल गुरु मेरे रहे अनिल शर्मा जी। कहते हैं ना, शुरुआत जब अच्छी हो तो हमेशा अच्छाई ही साथ में रहती है, और दोनों ही अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी। अनिल शर्मा सर का तो मेरे साथ आज तक सहयोग बना हुआ है हमेशा से। खुड़िया सर नहीं रहे पर उनकी आत्मा जानती है। मैं उनका हार्दिक तौर से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे को उस टाइम पे वो ग्रूमिंग दी जो मैं आज भी याद करता हूँ। मेरे सभी साथी
मेरे टीम के सदस्य, खास करके रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट क्या एससी की प्रमोशन के बाद सरसा लगा, मेरी सरसा की सारी टीम शायद यहाँ पे मौजूद है। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ मेरी पूरी सिरसा की टीम का। साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी एमएम की टीम का, अपनी प्लानिंग एंड डिज़ाइन की टीम का, अपनी ऑपरेशन की टीम का, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। अगर कहीं भी आज 4 शब्द किसी ने अच्छाई के मेरे लिए बोले हैं, या मैं कुछ बन पाया या कहीं अच्छा बन पाया, किसी को गाइड करने की कैपेसिटी में मैं रहा, तो मेरे सभी ये साथी, मेरे जूनियर साथी जो हैं, रात के 2-2 बजे तक मेरे साथ से लगे रहे, मेरे बिना भी लगे रहे। उन्हीं की आज सारी देन है। आज तक भी मैं कल तक भी और आज दोपहर तक भी मैं उनसे सीखता रहा हूँ। और यही सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर मेंटेन रखिए, हमेशा कामयाबी आपके साथ रहेगी। मैं अपने सभी साथियों का, अपने सभी सीनियर्स का, सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हर टाइम, हर वक्त आपने मेरे को जो 2-2 मिनट भी दिए हैं, मैं याद रखूँगा। हमेशा के लिए आपका धन्यवाद। बहुत ही अच्छे समय के पाबंद व्यक्तित्व, अपने कार्य के लिए जाने जाने वाले मिस्टर इंजीनियर श्री राजेंद्र सब्रवाल जी से मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि वो आएँ, अपने ज़िंदगी के अनुभव और भावी योजनाओं पर प्रकाश डालें। जोरदार तालियों के साथ श्री राजेंद्र सब्रवाल जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की इस सभा के मेरे साथ ये मुख्य 2 अतिथि और हैं, मेरे छोटे भाई जाखड़ साहब और छोटे भाई सुकीजा जी। एज के हिसाब से तो छोटे, वैसे वो मैं उनको बड़ा ही मानता था, सुकीजा जी को हमेशा, है नहीं, इनको हमने में बड़े भाई, तो बड़ा ही भाई, दिनों का 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, बड़ा ही भाई है ये। तो आज हमारे वर्दी डायरेक्टर फाइनेंस श्री रतन वर्मा जी, हमारे वर्दी डायरेक्टर अभी रिसेंटली प्रमोट हुए हैं अग्रवाल साहब, अभी यहीं उपस्थित थे। मैं सभा में उनका स्वागत करता हूं न्यू ज्वाइनिंग का, और बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूं। बड़े लंबे प्रयास के हैं ना वहाँ, बहुत ही अच्छे। इनको हमने पहले ही मुबारकबाद दे दिया था कि मैं सर आप जल्दी बनोगे। और हमारे रिस्पेक्टेड मेरे चीफ इंजीनियर साहब श्री अनिल शर्मा जी, 2 छोटे भाई चीफ इंजीनियर और है, किशन स्वरूप जी और हरिदत्त जी, सभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, फाइनेंस से सभी एसडीओ साहिबान, मेरे परिवार के सदस्य, जाखड़ साहब के परिवार के सदस्य, ये तो मेरी छोटी बेटी है, और सुकीजा जी के दामाद जी, परिवार के सदस्य सभी। ये जो रिटायरमेंट का है ये पहले ही लिखा होता है सबका, तो हमें इसको है ना बेखूबी से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने एक्सेप्ट इसको कर लिया भी। रिटायरमेंट के आज के बाद रिटायरमेंट, 31 के बाद रिटायरमेंट होती है। कागज़ देख रहा था रात को मैं, कभी आज तो अभी 2 दिन पहले दे दें तो तनख्वाह घट जाती है, तो 31 लिखना पड़ता है। सर आप बाहर चले गए थे, तो सबसे पहले मैं आपका एज ए चीफ इंजीनियर अभी तो मौजूदा हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सर आपको मेरे जोन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी रिटायरमेंट के बाद यह आपका पूरा सपोर्ट करेगा और मान सम्मान करेगा। तो इसीलिए, और हमें आपकी जो प्रमोशन, जो अपॉइंटमेंट हुई है सर, उससे बेहद खुशी हुई है। आपके ऑर्डर निकले जब मैं बहुत खुश हुआ था सर। मैं कहा ये ऑर्डर है ना मेरी रिटायरमेंट से पहले निकल गए, बहुत बढ़िया रहा सर। हाँ जी सर, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने लेक्चर ज्वाइन किया था सर। मैंने बीटेक REC कुरुक्षेत्र से की, फिर नौकरी नहीं मिली, मैंने एमटेक में ज्वाइन कर लिया, फिर कंपटीशन की तैयारी करी, गेट भी क्वालिफाइड हूँ मैं,
फिर मैं कमीशन में निकली हुई थी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो मैं लेक्चर ज्वाइन कर लिया था। रेगुलर पोस्ट थी पॉलिटेक्निक सरसा में 10/2/1995 में। फिर तैयारी करता रहा। IAS मैंने छोड़ दी, मैं कहा नहीं जाना इसमें। फिर SDO का निकला हुआ था, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हमने, तो उसमें मेरे को एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, पेरेंट्स ने कहा कि बाहर नहीं जाना। मैं कमांडेंट भी सिलेक्ट हुआ, छोड़ के BSF मेरे साथ के सारे IG हैं आज के दिन, कमांड संभाल रहे हैं, उनके पास जाता हूँ, इंजॉय करता हूँ। पर मैंने बिजली बोर्ड को पेरेंट्स के उसकी चॉइस पे चूज किया। बोले नहीं भाई बेटे बाहर नहीं जाने देते, आप वहाँ कहाँ लेह लद्दाख में पड़े रहोगे, नहीं हमारा क्या हाल होगा। तो मैंने बिजली बोर्ड को एक्सेप्ट कर लिया, तो ज्वाइन किया। डिफरेंट प्लेसेस पे रहा मैं, ज़्यादातर मेरी होल लाइफ ऑपरेशन की रही है। ऑपरेशन में बड़े बड़े चैलेंज देखे हमने, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं बहुत। कभी किसी के चोरी पकड़ ली तो इस्तगासा, कोर्टों के चक्कर काटे, जमानत पे भी आया, चोरी पकड़ने करके विभाग के। पर हमने सच्ची नीयत से काम किया हुआ था तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपने पब्लिक इंटरेस्ट में विभाग का काम किया तो आपको कुछ नहीं। तो उस टाइम बड़े धुरंधरों का, इनका यंग एज थी, हाथ डाल लिया करते थे, पता नहीं था। तो बड़ी हमने डिफ़िकल्टी फेस की, मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरी फैमिली ने भी। विभाग में ड्यूटी कराने के लिए मेरे को काफ़ी परिवार को स्ट्रगल करना पड़ा। दोस्तों, स्ट्रगल करना फिर निखर के भी आता है। विभाग का फ़ायदा है तो विभाग भी आपको पूरी सपोर्ट करता है। आज मैं जो चीफ इंजीनियर ऐसे नहीं, विभाग ने ही बनाया है। अच्छे हमने जो थे, इसीलिए हम चीफ के उस पर आए हैं। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है, कई बार ये काम कर दो और कर दो, आप नियम अनुसार चलो। ये जो नियम अनुसार चलो और अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करो, और डेली अपने टेबल जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के इशू होते हुए नोट डाउन करके अपना है ना एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके भी आप अपनी अचीवमेंट को पूरा रखो। तो आप है ना, लास्ट डे होता है फाइनेंशियल ईयर का या होता है, तो उस दिन आप तंग नहीं पाओगे। अदरवाइज जो डाटा पीछे ख़राब हो जाता है तो तंग पाओगे। मेरी एक यही रिक्वेस्ट है। फील्ड में अब आने वाले समय में, थोड़े दिनों में इलेक्शन भी आएगा, चैलेंजेस भी बहुत आएंगे, काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती हैं। हमने सरसा SC था, लास्ट डेट इलेक्शन के टाइम मैं 15 दिन बहुत परेशान रहा ड्यूटी पॉलिटिकल के लिए। इसका करूं, उसका करूं, इसका करूं, वो करूं, वो कहे ये करके आ, वो करे नहीं करके आ। मैं बीच में फंस गया था, पर भगवान का नाम लिया तो उस भौर चाल से भी निकल गया। दोस्तों, थोड़ा पेशेंस से काम लो, कभी घबराओ ना और हिम्मत से काम लो। दोस्तों, मैंने अपनी फैमिली को कम टाइम दे पाया। मैं विभाग में लेट आवर तक बैठता था। काफ़ी मेरी मैडम है ना, सी हीरोइन एंड क्यूट, ब्रेन एंड ब्यूटी एंड, ये ना सारी पेशेंस अच्छा है इसके अंदर। जो मैं आज चीफ इंजीनियर हूँ इसके लक के कारण हूँ, अदरवाइज मैं चीफ इंजीनियर नहीं बनना था। ये सारा मैडम ने मेरे दोनों बच्चों को मतलब सभी चीज़ों से दूर रख के मतलब बच्चों को पढ़ाया। मतलब किसी भी वहाँ नहीं जाना, बच्चों को एक अलग ही शिक्षा दी। अगर मेरे हिसाब से होता तो किसी राजनीति की गाड़ी में बैठा होता, पर इनकी शिक्षा के कारण मेरे बड़ा बेटा डॉक्टर है MBBS, और छोटे वाला अभी आपको लेक्चर देखेगा, ये प्री फाइनल ईयर में है। मेरा ब्रदर है, उनकी भी दोनों, एक बेटा डॉक्टर है, और ये है परिवार है, मेरा चाचा जी है, सारा बहुत संपन्न है हमारा, कोई अच्छा है। तो दोस्तों, आने वाले समय में पावर डिपार्टमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है और भी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो हो जाए। तो थोड़ा सा आप है ना अपने आने वाले कैरियर के लिए है ना थोड़ा सतर्क जरूर रह के काम करो। किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए। आप है ना बिल्कुल छाड़ दो, रोटियां नहीं बदलती। गलत काम नहीं करना, सही करना। और जैसे अनिल शर्मा जी हैं,
इन्होंने प्राइवेट जॉब करी, इतनी अच्छे जो इनके अंदर टैलेंट है और जो लीडरशिप क्वालिटी है। और हमारे वर्मा जी हैं, इनका फाइनेंस में, जीएसटी में और में हमारे साथ भी रहे, मेरे गांव से भी हैं। ये मेरा आधी फैमिली हाजीपुर में, आधी गुडाना गांव में, तो ये मेरे उनसे इन्होंने भी मेरे को बहुत गाइडलाइन दी है जब मैं SC हिसार था, और उससे पहले भी हमेशा इन्होंने है ना हर स्टेज पे मेरे ऊपर हाथ रखा है। और चीफ दिल्ली साहब ने तो मेरे को चॉइस की भी पोस्टिंग दिलाई, और मीटिंगों में हमारे को सारी जो भी होता था, मैं नहीं जा पाता तो ये कर लेते थे, मेरे को डेटा भी शेयर करते थे, बहुत सपोर्ट करी है। और जो मेरे नीचे SDO एक्शंस हैं, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट करी है कि ये जो निगम के पैरामीटर हैं ये काफ़ी अच्छे इन्हीं की मेहनत के कारण से होते हैं। अगर SDO चोरी ना पकड़े, चीफ थोड़ी पकड़ के आता है, ये रिकवरी ना करे, आप लोगों की बहुत मेहनत है, जिसके कारण निगम के इस बार टारगेट काफ़ी अचीवमेंट रहे हैं। ये हिसार जोन थोड़ा टफ जोन है, जिसमें जींद और हिसार सबसे ज़्यादा टफ है। इनके ऑफिसरों को डबल मेहनत करनी पड़ती है, पब्लिक के साथ जुड़ना पड़ता है। भिवानी का भी कुछ एरिया है। दोस्तों कुछ ज़्यादा न कहते हुए लास्ट में यही कहूँगा कि अपनी टेक्निकल स्किल को ज़रूर इन्हांस करके रखो। जैसे अनिल शर्मा जी ने बताया, जाखड़ साहब के जितने भी IAS हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, और एक सोसाइटी होती है हमारी, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है, उसके मेंबर, जैसे मैं फेलो मेंबर हूँ, इसी तरह IET का इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मैं फेलो मेंबर हूँ, IEEE का भी मेंबर हूँ, और मैं चार्टर्ड इंजीनियर भी हूँ। तो दोस्तों ये जो प्रोफाइल है आप लोगों को, ये इनमें सोसाइटियों में भी पार्टिसिपेट करके रखना चाहिए। उससे टेक्निकल नॉलेज की भी इन्हांसमेंट होती है, साथ के साथ कहीं खड़े हो और कहीं कहना पड़े तो आपकी वो भी प्रोफाइल भी अच्छी रहती है। तो सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी ने M.Tech ना करे तो M.Tech करो, MBA करो, LLB करो, और ये पढ़ाई की तरफ जरूर ध्यान रखो। सर्विस के साथ एक एजुकेशन इन्हांसमेंट बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी अपने कैरियर के साथ साथ समय के साथ वो जरूर करें, और छोटे छोटे प्रोग्राम है ना वो भी करके आएँ। जगविंदर जी अपने ऑनरेबल एनर्जी मिनिस्टर आने वाले थे, कितना टाइम और लगेगा? हैं जी 5 मिनट और लेंगे। चौधरी रणजीत सिंह जी का फ़ोन आ गया था, मैंने व्हाट्सएप किया था, तो वो दिल्ली में थे, वो प्रोग्राम छोड़ के बोला भाई आपकी है ना रिटायरमेंट पार्टी में ज़रूर आऊँगा। तो चौधरी साहब 5 मिनट का और अभी समय है, ताकि उनको 2 मिनट आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं। हैं जी सर, आप लंच करके जाना 5 मिनट। हैं जी साहब, आप एक काम करो, लंच कर लो सर। हाँ मैं सर आपके साले की, हाँ आप लोगों का प्यार था जो मैं यहाँ आ गया। मेरे ब्रदर इन लॉ की रिटायरमेंट है और मुझे यहाँ से पहुँचना है, तो इसलिए मैं एक्सक्यूज चाहूँगा। यूके सर आप जा सकते हैं सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। और साहब को CEO अब थोड़ा सा लंच करा दो भाई पीछे। हेलो सर, थोड़ा सा स्नैक्स 2 मिनट का लेके आप प्लेट लगा के साहब का। और सर हम चाह रहे थे कि मैं खुद छोड़ के आऊँ सर। हाँ जी सर। तो साहब का भाई उनका भी सभी प्रोग्राम करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अपने मास्टर जी, तो वक्ता जी आप आ जाओ, स्टेज को संभाल लो। और मैं लास्ट में यही कहता हूँ कि मैं, जैसे हमारे वर्क की अधिकता होती है, किसी भी स्टाफ को कोई गलत कहा गया, और कई बार मैं धमका भी बहुत ज़्यादा देता था, कई बार कह देता, खींच के भी काम को लेना होता है। तो भैया आज उसी बात को बड़ा भाई है ना आपसे रिक्वेस्ट करता है, कोई गुस्सा हो तो दिल में उसको त्याग देना। और आप सभी की है ना, मैं आगे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो, यही कामना करता हूँ। और मेरे 2 रिटायरमेंट हो रहे हैं ब्रदर, इनके है ना रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छी हो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। थोड़ा सा जाखड़ साहब का मैं अभी बीच में रह गया था बोलना, मैं एक्सियन पहले डब्बा वाली जाखड़ साहब थे, इनके पीछे पीछे मैं लग गया। तो 98 124 52 800 नंबर
जो जाखड़ साहब के पास था वो मेरे पास आ गया, फिर मेरे पे झाड़ लग गई। तो मेरे को लाइफ में है ना, मेरी बिटिया नहीं है तो मैंने बिटिया की झाड़ खाई। ये बिटिया है ना अपने पापा को कह रही थी, क्या पापा जी? मैं कहा वो, मैंने कहा बेटे मैं वो बोल रही, इन्हें सुना ही नहीं। मैं कहा ठीक है बेटे, यस 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 मैं करता रहा। ये मेरे लाइफ का है ना एक बहुत, बिटिया का जो झाड़ खाना, जो अपनी बिटिया का मैंने पता कि बेटी का क्या एहसास होता है, बड़ा एहसास हुआ, मेरे को दिल में बहुत अच्छा लगा। और जाखड़ साहब की जो कार्यशैली है, मेरे से पहले वक्ता ने बताया कि बहुत ही अच्छा है। इन्होंने जो MM और जो PD विंग होती है वो लर्नर पर्सन को लगाया जाता है, जिसको सारी टेंडर्स की नॉलेज हो, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की हो और हो, इनका बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। और एक इनमें और भी अच्छी क्वालिटी है, ये गुस्सा नहीं होते, ये काम रहते शांति से। और इनका अपना ही लाइफ का एक अलग से स्टाइल है कि बहुत ही सभ्य तरीके से, साइलेंट तरीके से, और एग्जीक्यूटिव क्लास के कपड़े पहने इसने हमेशा। ये बहुत ही है ना अच्छी तरह है ना, इसने अच्छी तरह, मेरे ख्याल ड्रेसिंग टेबल इनका बहुत ही बढ़िया होगा, वहाँ पे परफ्यूम और सारा है ना, ये हमेशा है ना बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। इसी तरह मैं इन्हीं को, और भाभी जी का भी बड़ा साथ रहा है, हमने सरसा भी देखा है और है, फैमिली को इन्होंने बहुत अच्छी तरह, बिटिया को, इनको बहुत अच्छी तरह रखा है, ये भी बधाई के पात्र हैं। अब सुकीजा जी है, मैं एक्शन टोहाना था, ये हमारे गोविंद जी थे संत निरंकारी, उनके संघ के वहाँ से पता चला कि इन्होंने निरंकारी अपना वो पंथ अडॉप्ट किया हुआ है, ये निरंतर। और मैडम जी भी इन्हीं के साथ उन्हीं की सेवा करती हैं। तो सुकीजा जी मेरे साथ एक्शन भी रहे हैं और वो भी है, पर इन्होंने JEE से लेके ना सर, नमस्कार सर, वार्म वेलकम हमारे एक्स ऑनरेबल एनर्जी मिनिस्टर का जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत करो प्लीज। आइए सर। सर आपने इतना वैल्यूएबल समय हमारी इस रिटायरमेंट पार्टी के लिए निकाला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इंजीनियर राजेंद्र सब्रवाल जी अभी हमारे बीच में विलक्षण प्रतिभा के धनी बहुआयामी व्यक्तित्व हरियाणा के पूर्व विद्युत मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से हम इनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। माननीय रणजीत सिंह जी काफ़ी लंबे समय से हमारे तमाम अधिकारीगण, आज हमारे बीच में श्री राजेंद्र सब्रवाल जी, चीफ साहब मिस्टर चंद्रशेखर जाखड़ जी, SC प्लानिंग एंड डिज़ाइन, इंजीनियर ML सुखीजा जी, SC M&P रिटायर हो रहे हैं। और आज के इस सेवानिवृत्ति समारोह में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करबाद्य निवेदन कर रहे माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी से हमारे इन तमाम अधिकारीगण को एक आदर्श और स्नेहपूर्ण संबोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, पूर्व विद्युत मंत्री हरियाणा सरकार का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और खैर मकदम चौधरी रणजीत सिंह जी। आज के इस फंक्शन में सब्रवाल साहब के मैं कहूँ एक्सीलेंट जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी, उसके बाद एक समय होता है जो सेरेमोनियल लोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये रिटायरमेंट ना होके अगर इसे कुछ ऐसा कहें कि एक लंबी सर्विस के बाद औरों को मौका दे कि मैं यहाँ से हट रहा हूँ, तो ब्रिटिश टाइम से बनी हुई चीज़ें जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छे ऑफिसर हैं मेरे। एज SCV मेरा हिसार इनके साथ सबसे पहले मिलना हुआ था, उसके बाद चीफ इंजीनियर बने, मेरे डिस्ट्रिक्ट में रहे। और जब कोई मिनिस्टर अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी को रखता है, मेरे घर में 3-3.5 साल सब्रवाल साहब रहे, तो वहाँ रखने का मतलब ये है कि सबसे अच्छा परफॉर्म करें।
मैं आपके फंक्शन में जाखड़ साहब और सुखीजा साहब के आज रिटायरमेंट पे जो ये हो जो मैं इसका मिनिस्टर रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म करा। परमात्मा आपको परिवार में इज्जत और बढ़िया सम्मान और जो आप करके गए उसके लिए सब डिपार्टमेंट आपको याद रखे। मैं गुड विशेष के साथ आपको विदाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय